बात करेंगे विलोपन विधि के बारे में। अब हम विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो सवाल हम अभी जो लिया गया है वो विलोपन विधि से लिया गया है, ठीक है। जो 3.4 से लिया गया है। चैप्टर का नाम है 3.4, ठीक है। 3.4 का पहला नंबर सवाल है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको, ठीक है, समीकरण इतना इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करें, ठीक है। एग्जाम में भी इस तरीका से दिया रहेगा, या एग्जाम में नहीं तो सीधे क्या दिया रहेगा, मतलब सीधा सीधा दिया रहेगा हल करें, ऐसे करके हल करें, ऐसे दिया रहेगा, हल करें दिया रहेगा। और समीकरण इस तरीका से लिख दिया रहेगा, इस तरीका से समीकरण लिखा हुआ रहेगा और वहाँ ऊपर सवाल रहेगा हल करें। यानी हल करने का मतलब ये हुआ कि कौन सा विधि से हम हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करें, ठीक है, या गुणनखंड विधि से हल करें, कौन सा विधि से हल करें। तो आपको जो विधि आएगा उस विधि से हल कर दीजिए, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि आता है तो उससे हल कर दीजिए, या विलोपन विधि आता है उससे हल कर दीजिए, या गुणनखंड विधि आता है तो उससे हल कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो सवाल में अगर जिस विधि से हल करना रहेगा तो वो दिया रहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करें, ठीक है। तो यहाँ पर उस विधि से हल करना है। तो यहाँ पर x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो आज हम आप लोग को बताएंगे विलोपन विधि से हल करना, कि विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण इतना और इतना को विलोपन विधि से हल करें। समीकरण कितना है, तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x + y = 5, समीकरण इसको 1 मानेंगे। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि 2x - 3y = 4, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 इसको मान लिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, समीकरण यानी विलोपन विधि से हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर या तो पहले x को काटना है तो x को काट दीजिए, और नहीं तो y को काटना है तो y को काट दीजिए। माने दोनों में से किसी एक पर पहले काम करना है। तो आइए हम काम करेंगे, पहले y पर काम करेंगे, y पर काम करके देखते हैं, y पर काम करेंगे, ठीक है। और इसमें भी ये ध्यान देना है सबसे पहले कि यहाँ y है, ये भी y है, ठीक है। लेकिन इस y में ये y 3 गुना है और ये y सिर्फ सिंगल है, अकेला है, उसमें कोई नहीं है उसके साथ, लेकिन इसके साथ 3 है। तो 3 है तो आखिर काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास भी 3 रहेगा तभी तो दोनों बराबर होगा, तो कट जाएगा। अभी नहीं है, इसके पास है उसके पास नहीं है, नहीं है तो इसी 3 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, तब लिखेंगे कि समीकरण 1 को यहाँ 3 से गुना करेंगे समीकरण 1 को, तभी तो जाकर के ये 3y पूरेगा। और ये भी ध्यान देना है कि प्लस में ये माइनस, ये प्लस है। अगर सेम चिन्ह रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर सेम चिन्ह रहेगा तो जब भी समीकरण में हम यहाँ पर लिखेंगे वो घटाने पर, अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा प्लस माइनस तो जोड़ने पर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है तो ये जोड़ने पर लिखाएगा। कैसे लिखाएगा हम अभी बता रहे हैं आपको। यहाँ पर ध्यान देना है कि x + y = 5, ठीक है, और 2x - 3y = 4। यहाँ 3 है और 3 से इस समीकरण 1 हमको क्या करना है, गुना करना है, तभी तो इसके बराबर ये होगा y। इसके बराबर इसको लाने के लिए इस 3 से हमको गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 को, ठीक है। तो 1 को गुना करना पड़ेगा, तो लीजिए गुना किए। अब लिखना पड़ेगा उससे पहले कि समीकरण, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा उससे पहले कि समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से, ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके क्या करना है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख दिए। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण 1 को इस 3 से गुना किए हैं, इसीलिए 3 से गुना करके जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर लिखे, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह हैं, इसीलिए हम जोड़ने पर लिखे हैं। अगर ये दोनों चिन्ह अगर सेम रहता
तो घटाने पर लिखते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहता तो घटाने पर, अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस रहता तो घटाने पर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहता तो माइनस प्लस अलग अलग हो गया तो जोड़ने पर, यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस है तो तब पर भी जोड़ने पर। ठीक है, इस चिन्ह पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, समझ रहे हैं? इस चिन्ह पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका सवाल सही होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, और ये समीकरण तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ देखना है कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दोनों को बराबर करेंगे, उसके बाद क्यों बराबर करते? क्योंकि हमको उसको काटना है, इसलिए उसको बराबर करते, तभी तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये लिख दिए। अब लिखना पड़ेगा, गुना करना है तो 3 से x को गुना करेंगे तो यहाँ 3x, 3 को y से गुना करेंगे तो प्लस 3y, अब बराबर 5 को 3 को 5 से गुना करेंगे 5 दिया 15, यहाँ 2x माइनस 3y तो 2x माइनस 3y, अब बराबर यहाँ 4 है तो 4। इस तरीक़ा से जैसे जोड़ बनाते हैं सिंपल जोड़, ठीक उसी प्रकार से इसको करना है। ठीक है, आप देखना है कि ये प्लस में 3y, ये प्लस में 3y, ये माइनस में 3y, तो ये माइनस प्लस दोनों कट गया। अब ये x वाला बच्चा था 3 2 5x, बराबर यहाँ 15 4 19 आ गया, 15 4 19। अब क्या करना है, यहाँ चिन्ह ले लेंगे और x बराबर लिखना है 19 अब बट्टे 5। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि ये 5 और x, ये दोनों के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, ये 5 और x, इस दोनों के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुना में है। अगर 5 गुना में, इस साइड गुना में है, बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। पहले ही बताए हुए हैं कि साइड अगर जोड़ में रहेगा तो उधर घटाव में, इधर घटाव में रहेगा उधर ले जाएंगे तो जोड़ में। अगर इधर गुना में है उधर ले जाएंगे तो भाग में, अगर इधर भाग में है और बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो गुना में। ठीक है, तो ये 5 अभी गुना में है तो बराबर से उस साइड ले गए तो ये भाग में हो गया। तो बताइए, भाग में हो गया तो हमारे कहने का मतलब ये x का मान कितना आया, 19/5, 19/5 आया। तो हमारे कहने का मतलब x का मान निकल गया। अब कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, इसको सिंपल सा 2 तरीका से इसके बाद बनेगा। कैसे बनेगा बताते हैं। या तो आप फिर इसी तरीका से गुना करके आप नीचे लिख करके इसको इसी तरीका से काट सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते सीधे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ये 2 तरीका है। तो हम रखेंगे यहाँ जो आपको आसान लगे वही हम बता रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, पुनः लिख दीजिए समीकरण, या डायरेक्ट लिखिए समीकरण 1 में x का, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख लिए। आप समीकरण 1 लिखना है तो x प्लस y बराबर 5 लिख दिए, x प्लस y बराबर 5। ठीक है, अब x का मान कितना है, 19/5, तो यहाँ लिखेंगे 19/5 और प्लस y बराबर 5। अब ये 19/5 अगर प्लस में है, अगर नहीं प्लस में है, 19/5 प्लस में है, बराबर से उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर y = 5 माइनस 19/5 आ गया। देख लीजिए y बराबर 5 माइनस 19/5 आ गया। अब फिर इसको आगे लेते हैं, यहाँ से जगह नहीं होने के कारण हम इधर ले लिए हैं। अब क्या करना है, 19 बराबर y बराबर, ठीक है, तो y बराबर यानी 5 बटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 का 5 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। अब 1 5 5 तो 5 25, यानी यहाँ पर ये हो गया बटा पर क्या घटाव, भिन्न वाला घटाव हो गया। तो भिन्न वाला घटाव तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ठीक उसी प्रकार जिसको बोलते हैं बटा पर का घटाव, उसी प्रकार से इसको बटा पर का घटाव करना है। 1 5 का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम 5 ही होगा। अगर इस 1 से 5 भाग देंगे तो 1 5 5, 5 से इस 5 को गुना करें तो 5 25 हो गया। अब माइनस यहाँ, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब 5 1 5 तो 1 आएगा, 1 से 19 को गुना करेंगे तो 19 1 19। अब क्या करना है कि y बराबर 25 में से अगर 19 घटाएंगे तो कितना होगा, 19 6 25, 9 6 15 यानी 19 6 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, यानी 15 में से 9 गया तो 9 6 15। ठीक है, 6/5। तो y का मान भी तो निकल गया। अब बताइए सवाल में कहीं दिक्कत हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सवाल खुद ब खुद अपने आप बनते चला जाएगा। ठीक है, तो 19/5 तो आप लिखेंगे इसीलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है,
ये विलोपन विधि का यही आंसर, इस तरीका से विलोपन विधि बनता है। आप जब कभी भी विलोपन विधि का सवाल बनाएं, ठीक है, तो इस आधार पर बनाएं ताकि आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। इस सवाल में एकदम आसान तरीका से इस सवाल को बनाए हैं, देख लिए ना, एकदम आसान तरीका से सवाल बना है और खुद ब खुद बनते गया और खुद ब खुद आंसर आ गया। सिर्फ आपको दिमाग लगाने की बारी है, बस इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अगर सवाल समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस सवाल के बारे में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर